वहाँ जाकर के कुछ विटामिन कुछ समय के लिए, कोई 2 महीने, कोई 1 महीना, कोई 4 महीने तक स्टोर हो जाते हैं। ये नहीं है सालों-साल, एक पिछले 4 साल पहले हमने विटामिन ए लिया था, हमने सेब खाए थे, दूध पिया था और उसके बाद आज तक हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं हमने तो 4 साल पहले खाया था। नहीं, हार्डली 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बस। करेक्ट? तो लिख सकते हैं कि ये 2 प्रकार के हैं। एक कैटेगरी जो वसा में घुलती है, वसा में घुलनशील। अभी सवाल करवाएँगे आज इस सेशन में, फिर देखेंगे कितने आंसर्स आप लगा रहे हैं। और दूसरे होते हैं पानी में घुलनशील। पानी में घुलनशील, कुछ पानी में घुल जाते हैं, शरीर में एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं साथ के साथ, और कुछ वसा में घुलते हैं। जो वसा में घुलते हैं उनको हम याद करते हैं कीड़ा के नाम से, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये चारों क्या हैं? ये वसा में घुलनशील विटामिन कहे जाते हैं। याद कैसे करा? कीड़ा के नाम से। और मैम जो बच गए उनको हमने विटामिन बी और विटामिन सी के नाम से जाना। ये बी रहता है कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, तो इसे हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और आपका बचा हुआ विटामिन सी। ठीक है? चलो, विटामिन जो वर्ड है ना विटामिन, इसका नाम दिया था 1912 में। खोज तो अलग-अलग पहले ही हो गई थी मैम, 1912 का वेट नहीं किया था। तो याद कर सकते हैं इस प्रकार से। अब चलिए एक-एक को डिस्कस करते हैं विटामिन ए से। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सारे विटामिन्स के नाम याद हैं? एक थम्स अप का साइन भेज देना, क्योंकि जिसको याद है बहुत बढ़िया है, और जो हमारे साथ फ्रेशर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बेटा रोज़ डे नहीं मनाना है आपको, रोज़ विटामिन के नाम याद करने हैं। डेली मतलब मैम इनके नाम याद होने चाहिए और साथ में इनकी बीमारियाँ कौन-सी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं शायद इसमें आपके एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है। ठीक है? तो पहला इसमें बात करेंगे, विटामिन ए से शुरुआत करते हैं कि क्या है विटामिन ए। अब देखो ए मतलब क्या? मैम अब तक मैंने ए से एप्पल याद किया है बचपन से, किया है कि नहीं? हाँ भैया गुलाब दिवस वालों इधर बताओ, विटामिन ए से आपने क्या याद करना है? ए से आँखें। मैम ए से एप्पल नहीं, ए से आँखें। और आँखों में क्या होता है? पर्दा, जहाँ पर इमेज बनती है, जिसको हम रेटिना कहते हैं, और इसी रेटिना से इसका नाम बन जाएगा रेटिनॉल। तो अगर प्रश्न आ जाए विटामिन ए क्या है, तो विटामिन ए के बाद तुरंत से आँखों पे चले जाना कि आँखों में अंदर होता है एक पर्दा, और उस पर्दे का नाम है रेटिना। तो क्या नाम बन गया? रेटिनॉल नाम बन गया। तो बता देना कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस याद कैसे करना है? आँखों से। ठीक है? आँखों में रेटिना। बोलो याद हो गया? साथ के साथ याद करेंगे मैम, बात के लिए नहीं छोड़ेंगे, साथ के साथ। अब इसका मेन काम क्या होगा? आँखों का जो विज़न है उसको बना के रखेगा, जो दृष्टि है आपकी उसको बनाएगा। तो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे? हेल्प्स इन विज़न। ये आँखों के विज़न में मदद करता है। ठीक है? आपकी दृष्टि को बना करके रखता है, दृष्टि को मजबूत बनाता है। कोई डाउट? हाँ भाई, फटाफट से बताओ, कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर? अब मैम ये कहाँ मिलेगा? ये हेल्प करता है विज़न में, लेकिन मिलेगा कहाँ? आपने सुना होगा मम्मी से, मम्मी हमेशा कहती हैं कि बेटा इतनी पढ़ाई कर रहे हो, रोज़ 1 ग्लास दूध ज़रूर पिया करो। दूध पीने से क्या होता है कि जो मिल्क है और मिल्क के डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये सब मिलकर के आपकी आँखों की रोशनी को बना करके रखते हैं और मजबूत करते हैं। तो सबसे पहला इसका जो सोर्स है, वो क्या होगा? मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। जितने भी दुग्ध के उत्पाद हैं, वो सब आएँगे। ठीक है? दूध व दुग्ध उत्पाद। करेक्ट? दूध से मैम दही, पनीर, चीज़ जो भी बन रहा है वो आएगा। इसके अलावा गाजर आ रही है भरपूर मात्रा में, बढ़िया से खाओ। कैरेट बहुत अच्छा सोर्स कहा जाता है, गाजर। ठीक है? गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो इसको रंग देता है, तो इसका नाम भी लिख लेना। कैरोटीन का नाम जो है वो इसके लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई? इसके अलावा बात करूँ तो बीटरूट, चुकंदर हो गया, पपीता है, पपाया है आदि। ये सारे जितने भी नाम आपके सामने हैं, इन सभी में क्या मिलेगा? विटामिन ए जो है वो भरपूर मात्रा में मिलेगा। लेकिन अगर आप में से कोई यहाँ पर ऐसा हो जो खाता ही नहीं है, मैम विटामिन लेता ही नहीं हूँ मैं, नहीं लोगे तो क्या होगा? डेफिनिटली हमारी आँखों में दिक्कत आएगी। पहला रोग इसकी कमी से क्या होगा? आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी कराएँगे, रुक जाइए ज़रा, क्वेश्चन भी करेंगे, पहले पढ़ लीजिए। इसकी डेफिशिएंसी से पहला रोग रतौंधी होता है। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी में क्या होता है कि मैम रात में ना व्यक्ति को साफ नहीं दिखता, दिन में तो दिख जाता है, रात में उसको क्या दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देता है। देखो जैसे पिक्चर दिखा देते हैं, ये फोटो शायद आपको दिख रही हो लेकिन ये वाली नहीं दिखाई दे रही होगी। ये वो इमेज है जो कि व्यक्ति को रतौंधी नाम के रोग में दिखाई देती है, मतलब उसको रात में ना दिखता ही नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आता। ठीक है? इसके अलावा आपकी आंखों के आगे एक सफेद सी परत आ जाती है, जो आपका कॉर्निया होता है वो क्या हो जाता है? ओपेक हो जाता है। तो हम कहते हैं कि केराटोमैलेशिया नाम का एक रोग आता है। ये भी क्यों हुआ? विटामिन ए की कमी से हुआ है। इसके अलावा ये कह रहे हैं मैम मुझे दोनों ही नहीं दिख रहे, हद कर दिया भैया तुमने। देखो इधर, इसके अलावा बात करूँ, एक रोग ये है, तीसरा रोग वो होता है जिसके अंदर मैम आँसू नहीं बनते। आँखें सूखी हो जाती हैं, आँखों से आँसू बनते हैं, और एक ग्रंथि से बनते हैं जिसका नाम है आँसू बनाने वाली अश्रु ग्रंथि। ये बैठी है ऊपर की तरफ, ये देखो भाई, कहाँ गई? ये है आँसू बनाने वाली ग्रंथि, यहाँ से आँसू बनेंगे, इस डक्ट में स्टोर होकर के रहते हैं, है ना? ये डक्ट जो है वो इकट्ठा करके रखती है कि जैसे ही तुम भावुक हुए, आँसू बाहर। अब मैम सोचिए, अगर इतना भी दिल में दर्द हो, आँसू ही ना बने तो क्या हाल होगा? ये वही रोग है, क्योंकि विटामिन ए आपकी आँखों में कम है, तो इस बीमारी को कहते हैं ड्राई आई, सूखी आँख जो हो जाती है, इसको ज़ीरोफ्थेल्मिया के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के 3 रोग जो हैं वो आपके बन जाएँगे, किससे? विटामिन ए की कमी से। अब ज़रा इसके बारे में लिख लीजिए, पहला रतौंधी है, दूसरा केराटोमैलेशिया, और तीसरा ज़ीरोफ्थेल्मिया। तीसरे को कहते हैं ज़ीरोफ्थेल्मिया। ठीक है? इसको कहा जाता है ड्राई आई कंडीशन, आँखों में सूखा पड़ जाना। इसके पूरे नोट्स मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप आराम से उसका रिवीजन कर लेना, कोई समस्या नहीं। निक्टेलोपिया इसी को कहते हैं। रतौंधी को ही हम दूसरा नाम देते हैं निक्टेलोपिया। ठीक है? निक्टेलोपिया। तो भाई विटामिन ए याद हो गया कि नहीं? देखो साथ के साथ याद करते चलेंगे। एक कह रहे हैं मैम कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आपका आनुवंशिक रोग है, तो मैम ये ए की कमी से नहीं होगा। ठीक है? ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है।
चलो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये है विटामिन ए। अब आएंगे विटामिन डी के ऊपर जो वसा में घुलता है। जैसे ये वसा में घुल रहा था, वसा में घुलनशील था, उसी प्रकार से अगला आएगा विटामिन डी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी के मन में? एक थम्स अप का साइन जल्दी से भेज दो कि अपने को ये क्लियर हो गया है। अब आते हैं विटामिन डी की ओर। डी ऐसा विटामिन है जो अकेला आपको शरीर में बनता हुआ, थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई देगा, ज्यादा नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत ही हमारे शरीर में बन जाता है। कहाँ से बनता है? जब आप सुबह उठ करके, अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठ करके धूप में जाते हैं। इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि सुबह का जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत कम होती हैं, यूवी रेस कम है, तो आपकी बॉडी में जाकर के हमारी त्वचा का एक पिगमेंट एर्गोस्टेरॉल उसे एक्टिवेट कर देता है और थोड़ा सा विटामिन डी जो है वो बना देता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन। और इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछे कि भैया क्या है, विटामिन डी को आप किस नाम से जानते हैं, तो देखिए याद रखिएगा कि मैम हम हमेशा एक बात कहते हैं कि डी से हड्डी, हड्डियों में दर्द होता है ना, जब हड्डियों में, जोड़ों में, तो आप कहते हो विटामिन डी कम हो गया। कुछ तो महान इतने हरकतें करते हैं कि जाएंगे खुद केमिस्ट की दुकान से कैल्शियम की टैबलेट्स लेंगे और खानी शुरू कर देंगे, फिर पथरी हो जाती है, फिर परेशान होते हैं। तो भैया पहली चीज, जब विटामिन डी कम लगे या जोड़ों में दर्द हो तो टेस्ट करवा लो। आप चाहे विटामिन डी का टेस्ट कराएं, चाहे कैल्शियम का टेस्ट कराएं, लेकिन उसके बाद ही खाएं। तो डी से हड्डी और हड्डी में कैल्शियम, नाम बन गया कैल्सीफेरॉल। क्या नाम बन गया? कैल्सीफेरॉल। तो डी से हड्डी और हड्डी में कैल्शियम। बोलो याद हो गया कि नहीं? पहले तो नाम ही याद करने हैं। हाँ भाई, याद हो गया सभी को? कैल्सीफेरॉल। क्लियर। अब मैडम इसको हमने सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना, क्योंकि ये धूप से हमें मिलता है। तो इसका दूसरा नाम या तो हम इसे कोलीकैल्सीफेरॉल के नाम से जानेंगे, या ठीक है, या फिर सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। तो दोनों नामों से जाना जाता है, और ये अकेला ऐसा विटामिन है जो थोड़ा बहुत आपके शरीर में बन जाता है। इसकी कमी जब होती है ना, तो हड्डियां मुड़नी शुरू हो जाती हैं, हड्डियां मुड़नी शुरू हो जाती हैं। यानी जब भी शरीर के अंदर इसकी कमी होगी, तो आपकी हड्डियां बच्चों के अंदर इस प्रकार से मुड़नी शुरू हो जाती हैं, बच्चा हो बड़ा हो। ये जब बोन्स घुटने की देख रहे हो बेंड हो रही है, तो इन्हें हम कहते हैं रिकेट्स नाम का रोग हो गया है। और बड़ों में होता है तो ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। तो ये आपको विटामिन डी की कमी के कारण नहीं देखने को मिल जाता है। दोपहर में नहीं मिलेगा, तुम उठोगे 12 बजे सोकर और तुम सोचो मैम उठ के चला जाता हूँ, विटामिन डी मिल जाएगा, बेटा टैनिंग हो जाएगी, स्किन पे यूवी रेज आ जाएंगी, लेकिन विटामिन डी नहीं मिलेगा, वो मिलता ही सुबह के समय में है। ठीक है, चलो तो इसे हम कहते हैं रिकेट्स नाम का रोग। इसकी कुछ गोलियां भी आती हैं, इन्हें कहते हैं फिश कॉड लिवर ऑयल। ये फिश कॉड लिवर ऑयल के सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में, जो डॉक्टर कई बार रिकमेंड कर देता है, विटामिन ए के लिए भी और विटामिन डी के लिए भी ये यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब बोलो मैम ये है क्या? देखो, एक मछली, फिश मतलब मछली, मछली का नाम क्या है? कॉड। कॉड नाम की मछली के लिवर का तेल निकाल करके इन गोलियों में डाल दिया जाता है, और ये बन जाता है आपका विटामिन ए का और विटामिन डी का सप्लीमेंट। अब बताओ, इसको खाओगे या दूध और बाकी सोर्सेस को ले सकते हो? क्यों भाई, जल्दी से बताइए एक बार। और अगर ऑप्शन में विटामिन ए और डी दोनों मिल जाएं, तो आप विटामिन ए को लगा सकते हैं, क्योंकि भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन ए जो है वो आपको मिल जाता है, डॉक्टर देते हैं विटामिन ए के लिए खास तौर पर। ठीक है, तो मछली के लिवर के तेल को लेंगे या मैम असली सोर्सेस को लेंगे? तो आप डेफिनेटली मैम असली सोर्सेस को लेंगे। ठीक है, तो ये आपके बॉडी में हड्डियों की मजबूती के लिए काम आता है, बता सकते हैं कैल्शियम के निर्माण में ये मदद करता है, कमी से रिकेट्स हो जाता है, या बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग यहाँ पर हो जाता है। मुख्य तौर पर पनीर, अंडे, मछली, दूध, घी इन सभी स्रोत में उपस्थित होता है। आंखों के लिए नहीं है, आंखों के लिए तो मैम विटामिन ए चला गया। ए से आंखें और डी से हड्डी, बस इतना याद रखना। समझ गए कहानी? हाँ भाई, जल्दी से बताओ एक बार। ज्यादा कम नहीं करना मैम, नॉर्मल लेवल लेके चलने हैं अपने शरीर में। इसी को कहते हैं द सनशाइन विटामिन। ठीक है, इसी का नाम क्या है? सनशाइन। तो आई होप कि विटामिन डी याद हो गया है सभी को। क्लियर। अब आते हैं अगले विटामिन पे, जिसका इंतजार आप में से भी कई लोग कर रहे हैं। ग्लूमी गर्ल क्वेश्चन भी करेंगे, पहले बेटा पढ़ तो लो कि मैम सिर्फ क्वेश्चंस करके क्या मजा है। अगला आता है जिसको हमने क्या नाम दिया? विटामिन ई का नाम दिया। अब विटामिन ई जो होता है, ये आपके बॉडी के अंदर क्या काम करेगा मैम? ये करता है सुंदरता को बढ़ाने का काम। यानी इसका मुख्य कार्य क्या है? ये आपकी बॉडी में एक चमक लेकर आता है, क्योंकि ये शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। इसी को कहते हैं ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन। और इसका नाम क्या बनेगा मैम? देखो, मिल तो बहुत सारे सोर्सेज में रहा है, लेकिन जब भी कोई बहुत सुंदर सा व्यक्ति आपके सामने आ जाए, तो आप उसको कहते हैं ना कि भाई टोको मत, नजर लग जाएगी। कहते हो कि नहीं? कोई छोटा बच्चा आ जाए बड़ा सुंदर सा, आप क्या कहोगे कि मम्मी टोकना नहीं चाहिए, ब्यूटी को मत टोको। इसका नाम है टोकोफेरॉल। याद हुआ? विटामिन ई, ब्यूटी, और ब्यूटी को मत टोको, नाम क्या पड़ गया? टोकोफेरॉल का नाम पड़ जाएगा। ध्यान रखना इस बात के लिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं उन्हें निकाल बाहर फेंकेगा, और बढ़िया से आपकी स्किन की सुंदरता को बढ़ाता है। ऐसे कैप्सूल्स भी लोग फेस पैक, फेस मास्क में लगा करके लगाते हो कि नहीं? कुछ खा लेते हैं तो कुछ चेहरे पे लगा लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ये है आपका विटामिन ई। विटामिन ई। एक काम तो आप समझ गए कि मैम ब्यूटी के नाम से जाना जाएगा, ब्यूटी विटामिन, और दूसरा टोकोफेरॉल। मेन नाम तो इसका यही होता है, जिसे हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। बाकी इसका एक काम और है कि ये प्रजनन अंगों के रखरखाव में भी मदद करता है, तो इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव विटामिन यानी किसमें मदद कर रहा है? हमारे प्रजनन अंगों के मेंटेन करने में, रखरखाव में मदद करता है। इसे कहेंगे रिप्रोडक्टिव विटामिन।
पीडीएफ के लिए ना चैट बॉक्स में आपका एक लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ टेलीग्राम की आईडी दे रखी है, उस पे आप क्लिक करके पीडीएफ ले सकते हो वहाँ से, ठीक है? तो जब आपको विटामिन ई की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या खाओगे? मूँगफली खाओगे, बादाम खाओगे, पालक है जो कि नहीं खाते हैं ना, पालक हो गया, सूरजमुखी के बीज हैं, एवोकाडो जैसे फल हैं, तो मैम इन सब में भरपूर मात्रा में विटामिन ई आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करें आपके प्रजनन अंगों को बैलेंस करेगा, एंटीऑक्सीडेंट की तरह। कोई चीज़ इमेजिन करो, दुनिया ना चेहरे को चमकाने पे लगी रहती है। भाई स्किन तब साफ होगी जब आपका इंटरनली बॉडी क्लीन होगी, अंदर से शरीर साफ नहीं है, तो चेहरे पे चमक कहाँ से आएगी? तो पहला काम ये विटामिन करता है आपके अंदर से बॉडी को साफ करने का एंटीऑक्सीडेंट की तरह और फिर जाके स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाता है, ठीक है? ऑलराइट, तो इसी को नाम दिया जाएगा रिप्रोडक्टिव एंड विटामिन ब्यूटी वाला। बाकी अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बांझपन करोगे, बांझपन या स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी क्यों होती है? क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, फर्टाइल नहीं है, तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, जिसको हम स्टेरिलिटी के नाम से यहाँ पर जानते हैं, बांझपन के नाम से यहाँ पर इसको हम जानते हैं। यही है जो आपकी मांसपेशियों को, आरबीसी को, लाल रक्त कणिकाओं को आकार देता है, एक प्रॉपर शेप देता है, ठीक है? आपके बॉडी को स्ट्रक्चर देने में मदद करेगा। फलों में, आपके अनाज में, मटर में, चने में, इन सभी में भी ये आपका उपस्थित देखा जाता है। क्लियर? बहुत सारे सीड्स होते हैं, लेकिन सनफ्लावर सीड्स के अंदर बात करते हैं कि इसकी कंटेंट जो है वो हाई होता है, करेक्ट? भाई मजा आ रहा हो तो क्लास में ना लाइक का बटन है, उसको प्रेस कर देना, तो मुझे भी पता चल जाए कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, और शेयर कर देना उन सभी भाई बंधुओं तक जो 25 दिन 25 मैराथन में रेगुलरली क्लासेस को नहीं कर रहे हैं। फटाफट से शेयर करके आ जाओ, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। ऑलराइट, आ जाइए नेक्स्ट विटामिन पे। ये सब तो मैम वसा में घुल रहे थे, इसका जो अगला विटामिन है ना, ये भी वसा में घुलता हुआ नजर आता है, यानी फैट सोल्यूबल विटामिन हमारा कहा जाता है। नाम है विटामिन के। पर मैम इतनी हरियाली क्यों है यहाँ पे? इसलिए है क्योंकि ये मिलता ही हरी सब्जियों में है। इसका स्पेसिफिक पार्ट अगर आप देखेंगे ना, तो मेजरली ये जितनी भी हरी पत्तेदार फल हैं, सब्जी हैं, सलाद है, उन सभी के अंदर उपस्थित रहता है। आंसर क्या दे रहे हैं कि मैम आंसर हो जाएगा इसका फाइलोक्विनोन। आपने देखा है किसी भी व्यक्ति के चोट लग जाए, थोड़ी देर के लिए खून बहेगा, मात्र 2 से 3 मिनट खून बहेगा आपके, और उसके बाद एक क्लॉट बन के आ जाता है, एक थक्का बन करके आ जाता है। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ, बनता है कि नहीं? आकाश कह रहे हैं 100% रिकॉर्डेड है। बेटा रिकॉर्डेड तो सेशन चलते हैं यहाँ पर, है ना, लाइव क्लासेस तो होती नहीं है मैम। ये रोज शाम 5 बजे तुमसे कह रहे हैं 25 दिन लाइव जुड़ जाओ, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। आ रहा है फिर एनटीपीसी का एग्जाम, फिर 2 महीने बाद ग्रुप डी का पेपर, फिर देखना लास्ट मोमेंट पे मैम कुछ ऐसी शॉर्ट बुकलेट बना दो जिससे हम तैयारी कर लें, हमारा रिवीजन हो जाए। अभी नहीं पढ़ना, जब नींव मजबूत करी जा रही है, वो काम नहीं करना है इनको। ये गलत क्रीम लगा के गोरे हो रहे हैं, इसे पढ़ लो अपने आप। चीजें अगर हेल्दी खाओगे तो सब गोरे हो जाओगे। देखिए इधर, तो विटामिन के का काम क्या है कि वो जो थक्का बनता है ना खून निकलने के बाद, उसको बनाने का काम करेगा, क्लॉटिंग में मदद करता है। साथ में जितने भी पालक, गोभी, हरी कलर की सब्जी होंगी, अभी देख रहे हो ना, बाहर जाओगे तो साग मिल जाएगा आपको, मेथी, पालक, हरा धनिया, जितनी भी सब्जियां ग्रीन कलर की मिलेंगी, उन सभी के माध्यम से आपको विटामिन के मिल सकता है। और काम क्या है? क्लॉटिंग कराना। नहीं बनी ना तो नाक से खून बहना भी शुरू हो जाता है। अगर किसी की बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाए तो शरीर में क्या होगा? थक्का नहीं बनेगा, नाक से खून बहना शुरू हो जाएगा। सुना है कि नहीं कि नाक से खून बहता है लोगों के? क्यों भाई, जल्दी से बताओ। अब देखो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, नोज ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इसको हम नाम देते हैं विटामिन के को फाइलोक्विनोन। और साथ साथ में ये अपने 2 रूपों में और रहता है। फाइलोक्विनोन इज K1, K2 भी आता है, K3 भी आता है, ठीक है? K2 को मेनाक्विनोन कहते हैं, K3 को मेनाडायोन कहते हैं। यूजुअली ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स में मिल रहा है, बट इसके 2 रूप और आते हैं और ये क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है? K2 K3 कहाँ मिलेगा मैम? ये K2 का रूप है जिसको मेनाक्विनोन कहते हैं, ये आपके आंतों के बैक्टीरिया में मिलता है। आप सबने सुना होगा कि बॉडी में गुड गट बैक्टीरिया होता है जो पाचन कराने में मदद करता है, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारा लैक्टोबैसिलस, एशेरिकिया कोलाई या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऐसे कई सारे आपके बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डाइजेशन में भी यहाँ पर क्या करते हैं? मदद करते हैं, कुछ बीमारियां करा देते हैं। तो भैया यहाँ आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया में मिलेगा मेनाक्यूनोन। और दही जो लोग खाते हैं तो भैया दही में मेनाडायोन मिलता है, ठीक है? दही खाते हैं ना, दही भी क्या है? एक प्रकार का प्रोबायोटिक है। दही में कोई प्रोटीन नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, कोई कार्ब्स नहीं है, कुछ नहीं है मैम। वो एक प्रकार की गट की हेल्थ को मेंटेन करता है, क्योंकि दही किससे बना? दूध से। जब दूध में आपका लैक्टोबैसिलस जो है वो कन्वर्ट होकर के आपके दही को बना रहा होता है, तो ये भी आपके गट की हेल्थ को मेंटेन करता है। क्लियर? तो मैम ये 3 प्रकार से रहता है और ये तीनों प्रकार आपके विटामिन के देखे जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी से बताओ। समझ आया कहानी? तो ये चारों क्या थे? कीड़ा के नाम से अपन ने याद किया, और कीड़ा मतलब हमारे वसा में घुलने वाले विटामिन, ठीक है? अब आते हैं कुछ सवालों पर, फिर आएंगे विटामिन सी और विटामिन बी की ओर। चलो आ जाओ, कुछ सवाल लगाते हैं पहले, जो कि आपके एनटीपीसी में और विगत वर्षों में अलग अलग प्रकार से पूछे जा चुके हैं। बताइए, विटामिन जो रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, क्या लगेगा? टेलीग्राम चैनल की आईडी दी हुई है आपके अपने कमेंट सेक्शन में, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। हमारा चैनल है आरजी स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल, जिस पे क्लिक करके आपको पूरी की पूरी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। बहुत बढ़िया भाई, अभी बताया तो था रक्त के थक्के कौन जमाएगा मैम? विटामिन के जमाएगा, इसके अलावा तो कोई और आंसर बनेगा ही नहीं यहाँ पे, राइट? तो आंसर इज विटामिन के फाइलोक्विनोन, इसका आंसर हम करेक्टली दे सकते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? चलो नहीं है तो अब ये बताओ, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स, अगर कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उसकी बॉडी में कौन से विटामिन की कमी है? हाँ जी, लगाइए आंसर। और देखिए क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है, शेयर जरूर कराना हर भाई बंधु तक। फटाफट से क्लास को पहुंचा करके आ जाओ एक बार जल्दी से। मैंने आपसे एक ही वादा किया है कि रोज आपको इसी प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं सब इसी 25 दिन की मैराथन में कराने वाली हूँ, ठीक है? ये 25 दिन आपको डेली शाम के 5 बजे, मैम एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। मैडम तो नहीं कर रही, चाहे संडे मंडे कुछ भी सही, ठीक है? आंसर दे रहे हैं विटामिन डी। रिकेट्स आ रहा है, इसका मतलब विटामिन डी की कमी शरीर के अंदर देखी जाएगी। किसी की कमी से तो था। बहुत बढ़िया, चलो अगला देखो।
इस क्वेश्चन में क्या आंसर लगाएंगे? मछली का कॉड, लिवर, टेल किस विटामिन से भरपूर होता है? अभी डिस्कस किए थे, करिए आंसर। ऑस्टियोपोरोसिस होता है जब आपके पैराथायराइड हार्मोन जो आप बनाते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि के माध्यम से जो हार्मोन्स बनते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम ज़्यादा होता है और ज़्यादा कैल्शियम निकल के ब्लड में चला जाता है, तब हड्डी में छेद हो जाते हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ठीक है, अभी ये मछली के लिवर का तेल बताया था और फिर आंसर बहका दिया। क्या होगा? फिश, कॉड, लिवर ऑयल किस में भरपूर है? मैम सी लगा रहे हैं जो अभी तक पढ़ा भी नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से किसकी कमी से रंग अंधापन और खराब दृष्टि होती है? कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन सी? बताओ जल्दी से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सेशन में? आज जल्दी से बताओ एक बात। अब आंखों के लिए बात आई है तो मैम मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे सीधे सीधे विटामिन ए पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आंखों के लिए इसने बोल दिया पुअर विजन, कलर ब्लाइंडनेस सप्लीमेंट्री दे दिया है ऑप्शन में। मेन पार्ट क्या है? पुअर विजन, रंग अंधापन। यहाँ कहीं नहीं लिखा कि आनुवांशिक रोग है, क्योंकि मेनली तो कलर ब्लाइंडनेस आपको उससे दिखती है और वो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या लगाओगे? आंसर इज विटामिन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बॉडी में विटामिन भी आपके भरपूर होने बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब जरा ऐसे ही सवाल को देखो, किसकी हानि के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? नहीं बनता ये पूछा है, लगाना आंसर क्या होगा? जी हाँ, और बेटा ऐसी ही तैयारी आपको करनी है। आप लोगों के लिए 25 दिन प्रॉपर आपने अपनी थ्योरी करनी है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे? थ्योरी की क्लास करेंगे, जो आपको हम यहीं इसी समय पर करा रहे हैं इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी क्लास फ्री हैं जो आपको मिल जाए। इवन बायो ही नहीं मैम, इससे पहले मैथ्स भी हुई थी, फिर आगे अभी रीजनिंग की भी आपकी क्लास होगी, तो आपने सारी क्लासेस अटेंड करनी है। लेकिन इसके अलावा एक काम तुम्हें और करना है, वो है पीवाईक्यूज। अब देख रहे हो, जब तुम विगत वर्षों के प्रश्न को देख रहे हो तो तुम्हें अंदाजा लग रहा है कि क्या लेवल है हमारा। आपको लग रहा है कि थ्योरी पढ़ी तो मैम और आसानी से मेरे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, और यही सारे पीवाईक्यूज अगर आप एक जगह से करना चाहते हैं, जैसे साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तीनों पोर्शन है, इन तीनों के पीवाईक्यूज आपको हमारी किताब में भी मिल जाएंगे, जो रेलवे की सामान्य विज्ञान की किताब है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये किताब जो है वो आप लोगों की कंप्लीट 2018 से अब तक जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न हैं उसके साथ कंपाइल करके तैयार कर दी गई है, जो आने वाले सारे के सारे रेलवे एग्जाम्स में आपकी मदद करेगी। ये है रेलवे की सामान्य विज्ञान की किताब, और प्रॉपर्ली इस बुक में आपको डिटेल्ड आंसर, आंसर की में और सोल्यूशन इसका पूरा का पूरा मिल जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। अभी इस पर ऑफर चल रहा है। अभी तो मैम ये 216 की आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर मिल रही है, ये प्राइस भी आपका कम कर दिया गया है, और इसमें लगभग 4,500 से ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अपडेटेड पैटर्न पर। फ्लिपकार्ट पर जाएंगे, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसको मंगवा सकते हैं और अपनी पूरी तैयारी यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो पहला काम इसको जरूर से करिएगा। देखो रेलवे का काम है रिपीटेड क्वेश्चन देना, तुम अपनी मेहनत एक बार इस किताब को कर लिया तो बाद में आके बता देना मैम एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, अगर एक बार ढंग से प्रॉपर्ली आपने तैयारी कर ली तो। ये वादा मेरा भी आपसे है। ठीक है, बाकी ऐसे ही तैयारी करनी है तो मैम हमारा जो रेलवे की रीजनिंग है, रेलवे की गणित है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, तीनों किताबें आपके लिए अवेलेबल हैं। मेहनत करिए। रेलवे की रीजनिंग में भी आपको सारे लगभग 3,500 से ऊपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। हर एग्जाम को टारगेट करते हुए आपकी रीजनिंग गुरु आपके विक्रमजीत सर के द्वारा लिखी गई है, सोल्यूशन, क्वेश्चन सारा कुछ अवेलेबल है। और आदित्य रंजन सर के द्वारा ये 4,500 प्लस एमसीक्यूज की किताब रेलवे गणित की भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो भैया मेहनत करो, सारी चीजें अवेलेबल है। एक बार अगर निश्चित कर लिया ना कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। करेक्ट, तो मेहनत करिए, सारी आपके लिए फ्लिपकार्ट पर ये चीजें अवेलेबल करा दी गई हैं। आ जाओ अगले सवाल की ओर। प्रश्न था कि नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड किसके द्वारा होती है, तो आपने कहा विटामिन के। विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो भैया थक्का नहीं बनेगा। यही था आंसर कि नहीं? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में क्या लगाए थे कुछ और? बहुत शानदार, तो विटामिन के आंसर इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलो जरा इसको बताओ, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? संडे को मॉक लगाएंगे, चलो ये भी व्यवस्था करते हैं आपके लिए। हाँ भाई, पानी में घुलने वाला कौन सा विटामिन कहा जाएगा? डी, ए, ई या बी 1? बहुत शानदार मैम, इस चारों के नाम हम पढ़ लिए कीड़ा के अंदर, तो ये तो है नहीं। क्या बचा? विटामिन बी 1 यहाँ पर रह गया है। देखिए जो बी 1 विटामिन है ना, यानी कि जब हम विटामिन बी 1 की बात करते हैं, ये बी कॉम्प्लेक्स की श्रेणी में आता है। आओ जरा इसके बारे में भी जान लेते हैं, ताकि आपका ये पार्ट भी यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि मैम ये विटामिन सी कहाँ मिलेगा? ठंड का मौसम है, आपके मार्केट में आप जाएंगे तो फलों में आपको ऑरेंज, अंगूर, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स भरपूर मात्रा में मिलेंगे। जितने भी खट्टे फल होते हैं, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि मैम विटामिन सी जो है वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा हमारे खट्टे फलों में। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन आप सबसे जानना है, सबसे ज्यादा विटामिन सी कौन से फल में होता है? बिना ऑप्शन के बता दो, आज ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आपका बैच कब स्टार्ट होगा? बैच स्टार्ट हो चुका है शिवदास जी, बैच स्टार्ट हो चुका है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। पूरी थ्योरी मैं आपको करा रही हूँ बायोलॉजी की, और साइंस में आप लोगों का पूरा कोर्स आपके रेलवे साइंस स्पेशल बैच में कराया जा रहा है। बैच ऑलरेडी 27 तारीख से शुरू हो गया है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। ये देखो भाई, सबके आंसर आंवला आ चुके हैं। खाता कोई नहीं होगा वो बात अलग है मैम। आंवला के साथ अमरूद, दो ऑप्शन आ रहे हैं। आंवला में भी होता है, बट अमरूद में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कि कमीशन के द्वारा पूछे गए प्रश्न का आंसर भी है कि कहाँ है सबसे ज्यादा विटामिन सी। आपका आंसर होगा अमरूद, दूसरे नंबर पे आंवला, और ये सारे के सारे खट्टे फल। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि मैम एक समय आया था, एक काल आया था जिसे कोरोना काल कहते हैं, कौन सी दवाई खाई थी भाई तुमने? क्यों? कौन सी दवाई खाई थी विटामिन सी में, उसमें
कोरोना काल में आप कहोगे मैम विटामिन तो हमने बी और सी की गोलियाँ खाई थी, हमने तो कोई दवाई नहीं खाई, एक डोलो की गोली खाई थी जो कि बुखार कम कर देती है। तो आपके ये जो विटामिन सी और विटामिन बी की वो छोटी-सी एक खट्टी-सी टैबलेट आती थी, जिसको लिमसी टैबलेट या अलग-अलग आप खाते होंगे। तो वो जो दवाइयाँ थी ना, वो क्यों खा रहे थे? ताकि आपका इम्यून सिस्टम डेवलप हो। ये अलग-अलग सोर्सेज़ देख रहे हो, इनका भी यही काम है। तो आप पहले से अगर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो मौसम है संतरे, अंगूर, आंवला, अमरूद जो भी आ रहा है उसको खाइए, उसका सेवन करिए, क्योंकि ये आपके शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्षमता बनाता है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ था कि एचएमपीवी आ गया, लड़ेंगे कैसे जब शरीर में इम्यूनिटी ही नहीं है? तो इम्यूनिटी देने वाला ये बैठा मैडम, ठीक है? ध्यान रखना, इसके बहुत काम है। ये आपके बॉडी के लिए सबसे पहले तो इसका नाम ध्यान रखना कि विटामिन सी को हम जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। दूसरा, ढेर सारे काम करेगा मैम, आपको कैंसर से बचाता है, क्योंकि जब व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ना, तो उसके शरीर में कैंसर नहीं पनपता। तो ये एंटी कैंसरस विटामिन भी कहा जाता है। साथ में ये आपको बुढ़ापा नहीं आने देता, स्किन पे झाइयाँ नहीं आएँगी, जल्दी से स्किन आपकी एजिंग वाली नहीं दिखाई देगी। क्रीम तो मार्केट में बहुत है मैम, लेकिन अगर असली सेहत का राज जानेंगे तो वो आपके फल और सब्जियाँ होते हैं। जो व्यक्ति खाता है ना भरपूर मात्रा में, तो वो आप सबसे ज़्यादा मात्रा में देखेंगे कि स्किन भी ग्लो है, बॉडी भी ठीक से काम कर रही है, इम्यूनिटी भी बढ़िया है। यहाँ देखो तो सही, ज़रा कमेंट सेक्शन में कितनी नफरत भरी पड़ी है इनके अंदर फलों को लेकर के। हमें तो सिर्फ मोमोज की लाल चटनी याद आ रही है, जैसे खा के आंसू तो बहते ही बहते हैं, साथ में अगले दिन चेहरे पर पिंपल भी निकल आते हैं मैम, क्या करें? चलो इधर ध्यान दो जरा। इसकी पूरी पीडीएफ मैं एज़ इट इज़ आपको पहुँचा दूँगी अभी क्लास के तुरंत बाद से, ताकि आप इनके प्रॉपर नोट्स भी बना पाओ और जो रह जाए उसको लिख लेना, ठीक है? तो एंटी एजिंग है, बुढ़ापा नहीं आने देगा, एंटी कैंसरस है, कैंसर से बचाएगा, वायरस से बचाएगा तो एंटी वायरल भी बन जाता है। लेकिन मैडम इसको एंटी एजिंग के अलावा बेसिकली कहते हैं कि ये स्कर्वी नाम का रोग कराता है। जब भी विटामिन सी की शरीर में कमी होती है ना, तो आपके बॉडी में एक रोग बनता है जिसे कहते हैं स्कर्वी। ये हालत देख रहे हो? मसूड़ों से ऐसे ही खून बहना शुरू हो जाता है, और ऐसे ही जब मसूड़ों से खून बहता है, तब हम कहते हैं स्कर्वी हो गया, मसूड़ों से रक्तस्राव हो गया। तो इसीलिए विटामिन सी भरपूर मात्रा में लिया करिए, वरना बच्चों के खास तौर पे ये रोग जो है वो देखने को मिल जाता है। क्या है ये? स्कर्वी है, और हम विटामिन सी को एंटी स्कर्वी भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? जल्दी से बताओ। ज़्यादा खट्टा फ्रूट खाने से ब्लड खराब होता है क्या? नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, लिमिटेड मात्रा खानी है। ज़्यादा खाओगे तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी। किसी भी चीज़ की ना बिल्कुल ऐसे एक्सेस नहीं करनी होती है। दिन में 2 फल खा लो, 1 संतरा खा लिया, 1 आपका अंगूर आ रहे हैं, सेब आ रहे हैं, अमरूद आ रहे हैं, इतना खा लिया बहुत है। ज़्यादा सारा कुछ नहीं खाना है। अब तुम ठहरे कि मैम एक साथ ही 1 किलो अमरूद खा जाऊँगा और उसके बाद 4 दिन तक 10 दिन तक गायब हो जाऊँगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है? हाँ, चलो। तो इसे कहते हैं विटामिन सी से होने वाला रोग। ये आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाता है और साथ-साथ में आपकी हड्डियों को, दाँतों को, मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग रखता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट भाई जल्दी से बताओ। अरे सेशन को शेयर वेयर करके आ जाओ एक बार बढ़िया तरीके से। विकास कुमार कह रहे हैं मैम लड़कियों को होता है, क्यों? लड़कों में विटामिन सी नहीं जाता? भैया लड़कों में हो, लड़कियों में हो, सब में होता है ना, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। ये विटामिन देख कर नहीं जाएगा कि लड़कियों के मसूड़े हैं तो इन्हीं में खून निकलेगा, नहीं, वो कहीं पर भी निकल सकता है। चलिए नेक्स्ट आता है विटामिन बी, जो कि कॉम्प्लेक्स के रूप में रहता है और इसको हम नाम देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से। सबसे पहला काम आपने करना है, इन सारे नामों को ध्यान रखना है ना? आओ जरा एक चार्ट जो है वो बना लेते हैं। B1 जिसको कहेंगे थायमीन, और इसकी कमी से रोग होता है बेरी-बेरी। ये बेरी-बेरी दिल और दिमाग पर असर डालता है, यानी ना तो मस्तिष्क ठीक से काम करता, ना ही आपका हृदय प्रणाली ठीक से कार्य करती है। तो इसको नाम देते हैं थायमीन का। अगला आता है B2, जो राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाएगा। राइबोफ्लेविन। अब देखो राइबोफ्लेविन का काम क्या होता है? नाम पहली चीज सबके ध्यान रखने हैं, ठीक है? राइबोफ्लेविन सहायता करता है। कैसे सहायता करता है मैम? ये राइबोफ्लेविन एक प्रकार का कोएंजाइम कहा जाएगा, सहायता करने वाला सह एंजाइम, सह एंजाइम। और दूसरी चीज, जब आपने देखा होगा किसी के होंठ फट जाते हैं या फिर जीभ पर इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसी की कमी होती है। कई बार आप कहते हो मुंह में छाले हो गए हैं तो बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां खा लेते हैं। क्यों भाई, सुना है कि नहीं सुना? पहले ये बताओ मुझे। ये देखो इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं विटामिन B2 की कमी से। दिख रहा है क्या सभी को स्क्रीन पर? जैसे आंखों में खुजली हो जाना, ये चिलोसिस नाम की बीमारी, होंठ फट जाना, ये साइड साइड से, जीभ पर इन्फेक्शन हो जाना, ग्लॉसाइटिस। तो बॉडी में अगर B2 की कमी है, तो छाले होते तो डॉक्टर कहता है बी कॉम्प्लेक्स खा लो। ये सारे के सारे मिलकर के आते हैं बी कॉम्प्लेक्स में, करेक्ट? तो आप लिखेंगे इसकी कमी से क्या हो जाएगा? चिलोसिस, ग्लॉसाइटिस, ठीक है? चिलोसिस यानी होंठ फटना, और ग्लोसाइटिस जीभ पर संक्रमण, जीभ पर संक्रमण, जीभ पर इन्फेक्शन सा हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा आता है B3। B3 को नियासिन के नाम से जानते हैं, और ध्यान रखिएगा इसकी कमी से पेलिग्रा नाम का रोग हो जाता है। पेलिग्रा, ठीक है? ये पेलिग्रा कुछ ऐसा रोग है जिसके नाम बड़े खतरनाक से लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण क्या है? तो देखो इसके 3 लक्षण हमें दिखाई देंगे, और तीनों सिम्टम्स किससे शुरू होते हैं मैम? डी से शुरू होते हैं। मतलब एक कोइंसिडेंस कह लीजिए आप। इसके लक्षण किससे शुरू हो रहे हैं? डी से शुरू हो रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं डिमेंशिया, भूलने की बीमारी। आप तो अपने लिए लेके बैठे रहते हो कि मैम पढ़ता तो हूँ, लेकिन अगले ही दिन भूल जाता हूँ। क्या हुआ है मुझे? डिमेंशिया हुआ है। डिमेंशिया यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कि आप भूलना शुरू कर देते हो, ठीक है? इसके अलावा आता है डायरिया, और आप कहते हैं डर्माटाइटिस।
स्किन पे इन्फेक्शन होना भी शुरू हो जाता है। भूलने की बीमारी हो रही है, लूज मोशंस, डायरिया हो रहा है या फिर स्किन पे इन्फेक्शन होना, तो ये तीनों बीमारियों के जो लक्षण आ रहे हैं ना, इसे कहते हैं 3D सिम्पटम। ये लक्षण किस नाम से जाने जाते हैं? 3D सिम्पटम के नाम से जाने जाते हैं। कोई डाउट है क्या इसमें? बीमारी एक्चुअली में पेलिग्रा है, लेकिन जिसको पेलिग्रा होगी उसको लक्षण ये वाले दिखाई देंगे। स्किन ना बिल्कुल ऐसे ब्रॉन्ज फेस हो जाती है। देखो आपको ये दिखा देते हैं एक बार। देखिए भाई, कुछ ऐसे त्वचा पे दांत बनने शुरू हो जाते हैं। ये किसमें हो रहा है? पेलिग्रा नामक रोग के अंदर हो रहा है। ये क्लास बेटा रोज शाम 5 बजे से 6 बजे तक चलती है। पढ़ लो, टॉपिक खत्म होना चाहिए मैम, है ना? टाइम थोड़ा लंबा भी हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो ये कहते हैं B3 को। अच्छा, क्योंकि ये पेलिग्रा से बचा रहा है तो इसको हम विटामिन PP के नाम से भी जानते हैं। PP का मतलब क्या होता है? पेलिग्रा प्रिवेंटिव। ठीक है, तो कहीं पूछ ले गलती से और तुम अचंभे में आ जाओ तो ध्यान रखना, इसी को विटामिन PP के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अमरजीत जी क्लास हो जाए उसके बाद आप लिखिएगा, पूरा टाइम आपको मिलेगा, है ना? इसके बाद आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं B4, ये B5। इसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। 5 से पेंटो याद रखना है, पेंटोथेनिक अम्ल। और फिर आता है B6। B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन। ये पायरिडॉक्सिन भी ना सहायता करता है, पायरिडॉक्सिन भी आपकी सहायता करता है। ये भी कोएंजाइम है जैसा विटामिन B2 था, और इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया नामक रोग। एनीमिया नाम का रोग जिसे कहते हैं खून की हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। इसकी कमी देखेंगे तो आपके आंख व पेट में संक्रमण हो जाता है, आंखों में खुजली मचेगी, पेट में इन्फेक्शन सा हो जाएगा B5 की कमी से। करेक्ट, बहुत शानदार। B6 के बाद B7। B7 बायोटिन। बायोटिन बालों के लिए बहुत अच्छा है, देखा होगा बहुत सारे तेल, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आपने बायोटिन एनरिच देखे होंगे। ये अगर बॉडी में कम हो गया, 20 साल की उम्र में कई बच्चे परेशान है, बाल सफेद हो गए हैं, बाल झड़ रहे हैं, वजह यही है। ठीक है, तो क्या बताएंगे इसकी कमी से? ग्रे हेयर, व्हाइट हेयर मत लिखना, ग्रे हेयर। प्री मैच्योर ग्रे हेयर हो जाते हैं, सफेद बाल हो जाते हैं और हेयर लॉस हो जाता है। ठीक है, बाल झड़ना व सफेद होना। क्लियर? तो मैम ये है B7 बालों के लिए, सुंदर बालों का राज। इसके बाद आता है B9 जिसको फोलिक एसिड कहेंगे। अच्छा, दूसरा एक नाम और याद रखना, B7 को हम विटामिन H भी कहते हैं। H यानी हेयर के लिए काम करता है, और इसको भी हम कोएंजाइम के नाम से, सहायता करने वाले एंजाइम के नाम से जानते हैं, कोएंजाइम R। ठीक है, तो विटामिन B7 के दो नाम और है, बालों के लिए विटामिन H और कोएंजाइम R के नाम से भी ये जाना जाता है। इनके सोर्सेज देखिए, आपको ध्यान नहीं रखने, B7 का ध्यान रख लो। सिद्धार्थ को थोड़ा सा इसको जानना है। सिद्धार्थ जी ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि मैम बालों के लिए क्या खाऊं, तो भैया ब्रोकली खाओ, मार्केट में आ रही है ना, ब्रोकली खाओ, शकरकंद खाओ, पालक खाओ, गोभी खाओ, है ना, दाल जो है इनको आप खा सकते हैं, नट्स, मेवे और आपके जो सीड्स हैं, मशरूम है, अंडे हैं, ये सारे सोर्सेज हैं बायोटिन के। ठीक है, हाँ, सिर्फ B7 के सोर्सेज ध्यान रखना, इनके सोर्सेज से स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि मैम लगभग सब में फल और सब्जियां ही आती हैं। जहां लगेगा वहां हम आपको इस चीज के बारे में लिखवा देंगे। पूरी PDF के अंदर भी आपको इसके सोर्सेज जो है मिल जाएंगे, एक बार पढ़ लेना, कोई समस्या नहीं। लेकिन हाँ, समोसा किसी का सोर्स नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, B7 की कमी हो तो लिस्ट लग गई सामने, और सेशन पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, आ जाओ आगे। चलो, तो इसको नाम क्या दिया हमने? B7। फिर आता है B9। B9 जिसे फोलिक एसिड कहते हैं, और ये कहाँ मिलेगा? तो मैम देखो, पपीता, संतरे, दाल, एस्पैरागस, सीवीड, ड्राइड ब्रेड हो गई गेहूं वाली, राजमा में मिल जाता है। बेसिकली आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो B9 का काम क्या है कि ये एनीमिया कराता है, अगर कमी हो जाएगी तो सोर्सेज भी वैसे ही लेने हैं। ठीक है, लिख लेंगे इसके बारे में। फोलिक अम्ल कमी से क्या होगा? एनीमिया। वो देखा है, जब कोई भी प्रेग्नेंट वुमन होती है तो डॉक्टर्स उसको फोलिक एसिड की गोलियां देते हैं ताकि बॉडी में क्या कम ना हो? आयरन की कमी ना हो। साथ में कैल्शियम की गोलियां जो है वो दी जाती हैं, तो इनका भी आपने क्या करना है? ध्यान रखना है। साथ साथ में जब बच्चों के खाना खाते तो बहुत है छोटे बच्चे, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो B9 की कमी से ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है B12। अच्छा, B12 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको साइनो कोबालमीन कहते हैं। ये अकेला ऐसा विटामिन है जिसमें एक धातु पाई जाती है, नाम है कोबाल्ट। साइनो कोबालमीन। कमी अगर हो जाएगी तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये भी एनीमिया करा रहा है, ये भी एनीमिया करा रहा है, ये भी एनीमिया करा रहा है। भाई ये B6 की कमी से हो रहा है, इसको हम परनीशियस एनीमिया भी कह देते हैं। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और ये वाला इसमें आपके आरबीसीज का शेप साइज बदल जाता है। ठीक है, हाँ समझ में आ रही है कहानी? तो ये है आपका विटामिन B12। इसमें एक धातु पाई जाती है जिसको हम कोबाल्ट के नाम से यहाँ पर जानते हैं, कोबाल्ट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो आशा करूंगी यहाँ तक की सभी चीजें समझ में आ गई हैं। ये है आपके सारे के सारे विटामिन। B12 का कोई खास सोर्स नहीं मिलता, आप वेजिटेरियन डाइट में देखेंगे तो खास तौर पे आपको विटामिन B12 की कमी लगभग सब में दिखती है, क्योंकि ये मीट में, अंडे में, इन सभी में, नॉन वेजिटेरियन डाइट में ज्यादा मिलता है। तो शाकाहारी लोगों के अंदर इसके सोर्स हमेशा कम ही मिलते हैं। सिर्फ ये राजमा में या दूध के अंदर आपको मिल पाएगा, पालक के अंदर मिल जाता है, वरना आप देख रहे हो बादाम, दूध, बाकी मछली, केकड़ा, चीज, चिकन, अंडे, रेड मीट, इन सब के अंदर ये ज्यादातर मात्रा में मिलता है। तो शाकाहारी लोगों में खास तौर पर क्या रहती है? इसकी कमी यहाँ पर रहती है। ठीक है, हाँ भाई, कोई समस्या यहाँ तक? तो कुल मिलाकर कुछ इस प्रकार के हमारे सारे के सारे विटामिन हैं। आपने वसा में घुलने वाले तो